Hello, Bacho. Let's see the question. Question has two parts. Part one is give the difference between mixture and compound, and part second is classify the following mixtures as homogeneous and heterogeneous mixture. First is tincture of iodine, smoke. Third is brass, and E is sugar solution. बच्चों क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. पहले पार्ट में पूछा गया है कि मिक्सचर और कंपाउंड्स की डिफरेंसेस हमें बतानी. एंड सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि जो गिवन मिक्सचर्स हैं इनमें से हमें बताना है कौन होमोजीनियस मिक्सचर होगा और कौन हेटेरोजीनियस. तो लेट्स सी द की. तो बच्चों वी नो कि जो जो मिक्सचर होता है, जब भी कोई मिक्सचर बनता है तो उसमें सिर्फ फिजिकल मिक्सिंग होती है. मिक्सचर की जब हम बात करते हैं, मिक्सचर में कंपोनेंट्स आपस में सिर्फ मिक्स हो जाते हैं फिजिकली. मींस उनकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है. दे डोंट चेंज द केमिकल. इसके कंपैरिजन में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज होती है, तो उसमें कोई नया कंपोनेंट बनता है. जैसे मिक्सचर एंड जब कोई रिएक्शन होती है उसमें न्यू कंपोनेंट्स बनते हैं. तो कंपोनेंट्स, और जो कंपोनेंट्स बनते हैं दे आर बेसिकली मेड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसे हम केमिकली क्या कहेंगे, वो हर रिएक्शन. तो न्यू कंपोनेंट्स आर फॉर्म. मीन यहाँ सिर्फ फिजिकल मिक्सिंग नहीं होती है, बल्कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्डिंग होती है, और नए नए कंपाउंड्स यहाँ से बनते हैं. नए नए कंपाउंड्स यहाँ से बनते हैं. क्लियर. नाउ हमसे पूछा गया है कि मिक्सचर और जो कंपाउंड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस. So let's see the difference between. We have the mixture है, one is the compound. So let's see. बच्चों जो मिक्सचर होता है ये कैसे बनता है. इट्स फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स. ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स को जब हम मिक्स करते हैं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं. मीन सिंपल मिक्सिंग यहाँ पे होती है. कैन राइट इट इज मिक्सिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. मीन जहाँ सिर्फ फिजिकल मिक्सचर होता है, केमिकल मिक्सिंग ये नहीं है. दिस इज द ओनली. एंड देन वी हैव जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड formed by formed by a chemical reaction. Well, chemical reaction can be between elements, between two elements, between two compounds, between an element and a compound. तो अलग अलग तरह की रिएक्शन. तो उसमें क्या बनता है, उसमें हमारे पास एक कंपाउंड बनता है. जब मिक्सचर की बात करते हैं, इसमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिटेन होती है. राइट. इंडिविजुअल या हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. इंडिविजुअल कंपोनेंट्स retain their properties. की प्रॉपर्टीज रिटेन रहती है. तो यहाँ पे जो जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं, से कंपाउंड बनता है, उनकी प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं होती है. रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स डू नॉट रिटेन देयर
क्योंकि यहाँ केमिकली एक नया टोटली डिफरेंट कंपाउंड बनता है, टोटली डिफरेंट सब्सटेंस बनता है, जिसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है और प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। क्लियर? देन जो मिक्सचर होता है, इसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट? कंपोनेंट्स components can be separated by physical methods, physics methods जैसे इवेपोरेशन है, डिस्टिलेशन है, ऑल दीज मेथड्स, तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को हम इजीली फिजिकल मेथड से रादर वी कैन सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन की ही के थ्रू हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो वी कैन से कंपोनेंट्स can't be separated, can't be separated by by physical method। यार बच्चों, एक मिक्सचर जब बनता है तो इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं तो कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, नो फिक्स्ड रेशियो। किसी भी रेशियो में कंपोनेंट्स मिलके मिक्सचर बना सकते हैं, नो फिक्स्ड रेशियो ऑफ थिंग कंपो क्लियरली कंपो को, ठीक है। लेकिन जब एक कंपाउंड बनता है तो उसमें जो जो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो उनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है, एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड। क्लियर बच्चों? एग्जांपल्स, तो मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क एक मिक्सचर है, ब्राइन दैट इज द वाटर एंड साल्ट वो एक मिक्सचर है, ठीक है। एलॉयज के एग्जांपल ले लें, वो एक मिक्सचर है। ओके, कंपाउंड्स की एग्जांपल्स, कंपाउंड्स की एग्जांपल हमारे पास है वाटर, अमोनिया, NH3, these are the examples of compounds। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। तो दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जाता है कि ये जो मिक्सचर्स हैं इनके बारे में बताइए कि होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स हैं। तो बच्चों पहला यहाँ पे जो दिया गया है दैट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। फर्स्ट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? इट इज बेसिकली जो आयोडीन का एक सॉल्यूशन अल्कोहल में, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन प्लस अल्कोहल, जिसे एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है। 2 to 7% ऑफ आयोडीन इज यूज्ड, उसको अल्कोहल के साथ उसका सोल्यूशन बनाया जाता है। तो बेसिकली ये एक होमोजीनियस सोल्यूशन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है पार्टिकल्स की यूनिफॉर्म होती है, तो दिस इज होमोजेनियस सॉल्यूशन है। स्मोक की बात करें तो स्मोक क्या है? बेसिकली स्मोक कोलॉइड, स्मोक कोलॉइड होता है एंड कोलॉइड बिलोंग्स टू द हेटेरोजीनियस। तो देन वी हैव ब्रास। ब्रास वी नो ब्रास क्या होता है? एक एलॉय होता है, ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का। एंड एलॉयज हमको पता है एलॉय क्या होता है, एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें दो सॉलिड्स का आपस में मिक्सचर होता है जो यूनिफॉर्मली मिक्स हुई। तो दिस इज आल्सो होमो। क्लियर बच्चों? देन वी हैव द लास्ट दैट इज अ शुगर सॉल्यूशन। वी नो शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम वाटर के अंदर शुगर डालते हैं, ठीक है, तो इसको यूनिफॉर्मली मिक्स यहाँ पे इसका यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है। तो अगेन शुगर इज द होमो। क्लियर बच्चों?
So hope you understood this well. Best of luck.